हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट कमांडो में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट बैंक निफ्टी के बारे में। एक वीडियो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में पहले भी बताई थी, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है और भी सारी चीजें। आज हम उससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे बैंक निफ्टी में कि हम कैसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, किस में हमें ट्रेड करना है वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस में कितनी फ्लक्चुएशन होती है वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आज के हम वीडियो में जानेंगे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए चलिए देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस इन बैंक निफ्टी, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना चाहिए, ये कैसे सिलेक्ट करें। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस आते हैं, हम कौन से वाले में ट्रेड करें। गाइस, स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा लेना है, इसका सिलेक्शन करने के लिए हमें 2 से 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। करंट लेवल जो चल रहा है, करंट बैंक निफ्टी जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है वो कौन सा लेवल चल रहा है, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्शन लेते हैं। और क्या देखते हैं हम, एक्सपायरी डेट, मींस हम एक्सपायरी डेट से कितना नजदीक है और एक्सपायरी डेट से कितना दूर है, वो चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपका स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए। और हमें यह देखना होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसमें फ्लक्चुएशन अच्छा हो रहा है। बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस ऐसे होते हैं कि जिनमें मार्केट में फ्लक्चुएशन तो होता है लेकिन उनमें फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू मार्केट बहुत कम होता है। ये फ्लक्चुएशन किस चीज पे डिपेंड करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बैंक निफ्टी का करंट लेवल के हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक्सपायरी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का करंट लेवल मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी का ले लेते हैं 22,000 का लेवल। 22,000 का लेवल हम बैंक निफ्टी का ले लेते हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें दूसरी चीज क्या देखनी है कि एक्सपायरी डेट कितना नजदीक है। आप सभी को पता है थर्सडे को एक्सपायरी होती है और फ्राइडे को कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगली एक्सपायरी के लिए रेडी होता है, मींस फ्राइडे को उसका फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे जब हम फर्स्ट डे में ट्रेड करेंगे, मींस फ्राइडे के दिन ट्रेड करेंगे, तो स्ट्राइक प्राइस के जो नजदीक वाले होंगे उनमें जो आपका ओपन इंटरेस्ट होगा वो अच्छा खासा होगा, मींस उसका जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जो जैसे 22,000 का लेवल है तो 22,200, 22,300, 22,400 कॉल का, 22,500 कॉल का, ऐसे ही 21,800, 21,900, 21,700 पुट का जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। किस दिन? फ्राइडे वाले दिन। अगर हम बैंक निफ्टी का लेवल ले रहे हैं और एक्सपायरी डेट हमारी थर्सडे की होती है, फ्राइडे वाले दिन इनका ओपन इंटरेस्ट का जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम, और जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उसमें फ्लक्चुएशन भी उतना ही ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हमें जितना हमें अमाउंट लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम फ्राइडे के दिन जो हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा होता है उससे थोड़ी दूरी पे, मींस 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट ऊपर 800 पॉइंट नीचे कॉल और पुट बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जिस हिसाब से आपको पैसा लगाना, जिस हिसाब से आपको अमाउंट अपना पुट करना, उस हिसाब से आपको प्राइस मिल जाता है। जैसे आपको 22,000 का लेवल है और फ्राइडे के दिन आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप 23,000 का लेंगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस जो होगा 23,000 का, वहां पे जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा मिलेगा। और ऐसे ही 21,000 पे करेंगे पीक पुट पे, तो वहां पे प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा मिलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, फ्राइडे को मान लो फ्राइडे का टाइम आ जाता है, तो उसका जो प्रीमियम होता है कॉल का और पुट का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रीमियम लॉस। और कुछ लोग क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम लॉस क्या होता है। जैसे ही फ्राइडे आता है तो जो एक्सपायरी का टाइम नजदीक आता है, जैसे फ्राइडे को एक्सपायरी होती है, तो जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस अगर आपका करंट रेट 22,000 है और आप 22,100 का देखेंगे तो वो बहुत ही थोड़े रेट पे आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट 22,000 का भी आपको कम रेट पे मिल जाएगा, इनफैक्ट 22,200 का आपको कम रेट पे मिल जाएगी कॉल, और 21,900 की कॉल आपको बहुत ज्यादा कम रेट पे मिल जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल होता है उसके पास में रखते हैं। क्यों?
क्योंकि जो दूर के लेवल होते हैं, दूर के लेवल जैसे 22,000 आपका करंट लेवल है, आप 23,000 की कॉल लेना स्टार्ट कर दे एक्सपायरी वाले दिन, तो उसकी वैल्यू जीरो होनी है, उसकी वैल्यू क्या होनी है, जीरो हो जाएगी, और उसमें फ्लक्चुएशन भी बिल्कुल ना के बराबर होगा। आप एक टर्म से मान लीजिए फ्लक्चुएशन कैसे होता है, जिस पे डिस्कस करते हैं। देखो फ्लक्चुएशन कोई टर्म मान लीजिए एक्स या वाई, कुछ भी मान लीजिए, डेल्टा गामा बीटा कुछ भी मान लीजिए। तो जिस दिन हमारा बैंक निफ्टी का फर्स्ट डे होता है फ्राइडे के दिन, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है मींस 22,000 पे आपकी करंट लेवल है, 23,000 और 21,000 का लेते हैं, तो वहां पे एक्स की वैल्यू होती है 0.5। मींस हमारा जो मार्केट है वो 1 पॉइंट चलेगा और हमारा उस स्ट्राइक प्राइस में फ्लक्चुएशन 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं, मींस एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, तो उस 0.5 की वैल्यू धीरे धीरे घट के जीरो हो जाती है। जो दूर के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, मींस अगर हमारा 22,000 का लेवल है और फ्लक्चुएशन के दिन हम अगर 23,000 ले रहे हैं, तो उसका जो एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। मींस हमारे इसमें फ्लक्चुएशन होगा 10 पॉइंट, वहां पे होगा 0 पॉइंट। आप देख सकते हो, आप जब करंट मार्केट में आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकता है कि जो दूर के स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनका जो प्रीमियम है वो घटता बढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जो हमारा स्टार्टिंग का डे होता है फ्राइडे, उस दिन हमें बैंक निफ्टी का जो करंट लेवल होता है उससे थोड़ा दूर, अगर आपके पास अच्छा पैसा लगाने के लिए तो आप नजदीक वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 हजार 5,000 रुपए लगाते हैं तो आप थोड़ा दूर वाला स्ट्राइक प्राइस लीजिए, और जैसे जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नजदीक आती जाती है तो अब आप करंट प्राइस को मार्केट रेट के नजदीक लाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे हम एक स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और लाइव भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं एडवांस बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी में दो फॉर्मेट होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, मैं उनको कॉल तो देता हूं, जैसे मान के चलो मार्केट चल रही है हमारी 21,500 के आसपास चल रही है, मान लेते हैं, और मैं उनको देता हूं कि चलो भाई एक काम करो 20,800 की पुट खरीद लो। तो वो क्या करते हैं, वो कोई तो पढ़ता है 22,800, कोई पढ़ता है 21,800, कोई पढ़ता है 23,800 की पुट, और वो ऐड कर लेते हैं। तो बोलते हैं सर ये तो 500 रुपए की है, सर ये तो 400 रुपए की है, हम कैसे खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनका प्राइस इतना महंगा क्यों होता है, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, वो हम आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बैंक निफ्टी में कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। अब इसमें कॉल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इन द मनी कॉल और एक होता है आउट ऑफ द मनी कॉल। पुट में भी दो होते हैं, एक होता है इन द मनी कॉल और एक होता है आउट ऑफ मनी कॉल। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस 22,000 का है, ठीक है, 22,000 का स्ट्राइक प्राइस है और आपने पुट ले ली 21,500 की, ठीक। अब जैसे 22,000 से अगर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो 21,000 पुट जो आपने खरीदी है पीई 21,500 की, उसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसको वो आउट ऑफ मनी, पहले उसका 500 रुपए था आउट ऑफ मनी, मीन 21,500, 22,000 पे मार्केट, आउट ऑफ मनी का लेवल कितना था, 500 रुपए था। अब जैसे वो 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो उसका आउट ऑफ मनी का जो लेवल है वो 1,000 हो जाता है, मींस 1,000 पॉइंट दूर हो जाती है मार्केट उससे, हमारे स्ट्राइक प्राइस से, तो वो आउट ऑफ मनी होना स्टार्ट हो जाती है। अब जितना ज्यादा आउट ऑफ मनी होगा, जितना ज्यादा हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ मनी होगा, उतना ही कम उसमें फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस एक्स की जो वैल्यू है वो 0.5 से घटना स्टार्ट हो जाएगी, मींस 0.1 हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, और थोड़ी दूर में थोड़ा टाइम में आके वो जीरो भी हो जाएगी। समझ में आ गई आउट ऑफ मनी कॉल्स। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपने 22,000 आपकी मार्केट है, 21,500 की आपने पुट खरीद ली। अब क्या होगा, आपकी मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाती है, मींस 21,700 आ जाती है, 21,500 आ जाती है, 21,500 को क्रॉस कर जाती है, 21,400, 21,300, 21,200। अब क्या होगा, अब देखिए, अब आपका आपने लेवल खरीदा था 21,500,
मार्केट थी 22,000 उस टाइम, मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गई, आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, जितना क्लोजनेस आएगी हमारा स्ट्राइक प्राइस और मार्केट में, उतना फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा हमारे स्ट्राइक कॉल में। मींस जो एक्स की वैल्यू 0.5 थी वो क्या हो जाएगी 0.7, 0.8, और जैसे ही वो उस लेवल पे आएगी और उस लेवल को क्रॉस करेगी, मींस 21,400 पे आ गई मार्केट और हमारे कॉल पुट ले रखी है 21,500 की, तो वो इन द मनी हो जाएगी। इन द मनी होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ टाइम बाद जैसे 100-200 पॉइंट और नीचे जाएगी मार्केट, तो जितना मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा उतना ही फ्लक्चुएशन हमारी कॉल और पुट की वैल्यू में होना स्टार्ट हो जाता है। मींस 500 रुपए इन द मनी हो गई, अगर मान के चलो 21,500 की आपने पुट ले रखी और मार्केट हो गई 21,000, तो 500 रुपए इन द मनी हो गई। 500 रुपए जैसे इन द मनी हो जाती है, तो जितना फ्लक्चुएशन आपकी मार्केट में होता है उतना ही फ्लक्चुएशन आपकी कॉल और पुट की वैल्यू में होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो इन द मनी है। अब सेम पुट का होता है, सेम कॉल का होता है। कॉल इन द मनी कैसे होगी, आपने मान के चलो 22,000 का लेवल है मार्केट का, आपने 22,200 की कॉल खरीद ली। अगर मार्केट 22,400, 22,500 पहुंच जाती है, तो आपकी कॉल क्या हो गई इन द मनी। कितने रुपए, 300 रुपए, थोड़े बहुत और बढ़ेगी तो वो इन द मनी हो जाएगी, और उसकी जो एक्स की वैल्यू मींस एक्स मींस फ्लक्चुएशन, वो 1 रेशियो का हो जाएगा। मींस जितना हमारी मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, इन द मनी कॉल और पुट में फ्लक्चुएशन मार्केट के फ्लक्चुएशन के बराबर होता है। और इन द मनी कॉल और पुट का प्रीमियम 0 नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इन द मनी जो भी कॉल और पुट होती हैं उनका प्रीमियम 0 नहीं होता है, केवल आउट ऑफ मनी कॉल, आउट ऑफ मनी पुट का प्रीमियम ही 0 होता है। ये चीज आप ध्यान रखनी है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम आउट ऑफ मनी कॉल्स और पुट में काम करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें जो प्रीमियम की जो कॉस्ट होती है इन द मनी कॉल और पुट के लिए, वो काफी ज्यादा होती है। मींस 400 का, 500 का इस टाइप से हो जाती है, और वो 1000, 1200, 1500 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। इन द मनी होती है और एक आउट ऑफ मनी। तो फ्लक्चुएशन आपको सीधी सी बात है, जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा फ्लक्चुएशन आपको वहीं मिलेगा, और सीधी सी बात है फ्लक्चुएशन कहां ज्यादा मिलेगा, इन द मनी कॉल और पुट में। ठीक है, इन द मनी कॉल और पुट में आपको बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आई तो टेलीग्राम चैनल पे कोई भी क्वेरी आप मुझे डाल सकते हो, या फिर कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको और डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे। फ्लक्चुएशन कैसे होता है मैंने बता दिया आपका। एक्स की वैल्यू आप मान लीजिए 0.5, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाता आउट ऑफ मनी का, एक्स की वैल्यू 0 होना स्टार्ट हो जाती है, और उसमें फ्लक्चुएशन मार्केट के फ्लक्चुएशन के लगभग, मार्केट फ्लक्चुएट तो करेगी लेकिन आपकी कॉल और पुट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, अगर वो आउट ऑफ मनी है। और इन द मनी में फ्लक्चुएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बता दिया कैसे फ्लक्चुएट करती हैं। बिकम जीरो ऑन एक्सपायरी, इन द मनी कॉल्स जीरो नहीं होती हैं, इन द मनी कॉल्स जीरो नहीं होती हैं, इन द मनी पुट जीरो नहीं होती है एक्सपायरी पे। आउट ऑफ मनी कॉल और पुट दोनों एक्सपायरी पे जीरो हो जाती हैं। आ गया समझ में? चलिए अब हम जीरो दा पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। तो आइए हम जीरो दा प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो कितना है, 22,227 रुपए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप डालो 22,227, अब यहाँ पे डालो 22,500, किसका, 13 अगस्त की एक्सपायरी की डालते हैं आप। अगस्त की एक्सपायरी मींस अगस्त मंथ का जो लास्ट होता है। आपको नियर थर्सडे वाला लेना होता है, नियर थर्सडे, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम भी कम मिलता है खरीदने के लिए, और उसमें फ्लक्चुएशन भी अच्छा मिलता है। जो नियर थर्सडे आने वाला है, जैसे इसमें देखो 13 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद सीधा अगस्त वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 सितंबर का है, फिर 10 सितंबर का, फिर 17 सितंबर का। तो ये सारी चीजें हर वीक आता है एक्सपायरी। तो यहाँ पे देखिए 22,500 की हमें क्या लेनी चाहिए, पुट। ये तो होगी आउट ऑफ मनी क्योंकि मार्केट 22,200 है, और पुट हमने ले ली कॉल, सॉरी कॉल ले ली हमने 22,500 की। और एक काम करते हैं, 22,500 की हम पुट भी ले लेते हैं। पुट क्या हो गई, इन द मनी। क्यों क्यों हो गई पुट इन द मनी? क्योंकि, बोलो,
पुट हमारी इन द मनी हो गई, क्यों? क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो 22,200 है और पुट हमने लिए 22,500 की। तो देखिए ये हमारा 22,500 की कॉल 15 मिनट का लेते हैं। ये देखिए 132 रुपए की है, ज्यादा प्रीमियम नहीं है। 22,500 की कॉल, और कल और इसका प्रीमियम कम हो जाएगा अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है आजकल की तरह। तो 132 रुपए प्रीमियम है। और पुट देखिए जो इन द मनी है उसका प्रीमियम देखिए 326 रुपए प्रीमियम, पुट इन द मनी। अब मार्केट अगर 22,200 से नीचे मूव करना स्टार्ट होती है तो जितना मूव करेगी, मीन 400 पॉइंट मूव करेगी मार्केट, तो ज्यादा चांसेस हैं कि 22,500 पी का जो फ्लक्चुएशन है वो कितना होगा, 300 से 400 पॉइंट होगा। अगर 200 पॉइंट मूव करती है तो कम से कम 150 पॉइंट का फ्लक्चुएशन होगा 22,500 पी में, क्योंकि ये इन द मनी है। और सी जो आउट ऑफ मनी होती है उनका प्रीमियम तेजी से डिक्रीज होगा। आगे बात समझ में। और यहां पे देखिए अब दूसरी चीज लेते हैं हम, 21,800 पी पुट लेंगे, ये होगी आउट ऑफ मनी क्योंकि मार्केट हमारी 22,200 है। और एक 21,800 सी ले लेते हैं, ये क्या हो गई, इन द मनी कॉल। अब ये देखिए 22,800 पुट, इसका प्रीमियम देखिए सिर्फ 56 रुपए, 57 रुपए। और देखिए और लेते हैं हम 22,000 का ले लो, पुट 22,000 कॉल। अब ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है कौन सी इन द मनी है कौन सी आउट ऑफ मनी है, क्यों? 22,200 मार्केट है, उससे नीचे अगर कॉल होती है 22,000 कॉल, ये इन द मनी कॉल हो गई। और 22,000 पुट, ये आउट ऑफ मनी पुट हो गई। देखो पुट का वैल्यू कितनी है 102 और कॉल की वैल्यू 402। 21,800, मैंने बोला था ना डिस्टेंस बढ़ गया। 22,200 मार्केट है, 22,000 की कॉल और 21,800 की कॉल, तो इन द मनी कौन सी ज्यादा है, 21,800 वाली इन द मनी ज्यादा है। तो अगर मार्केट 22,200 से ऊपर फ्लक्चुएट करती है तो 21,800 में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 22,000 की कॉल, और इन दोनों में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 22,500 की कॉल। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ मनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, कैसे फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मार्केट में बैंक निफ्टी को फ्लक्चुएट करते हैं, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट को फ्लक्चुएट करते हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आगे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और अपनी कमेंट में मुझे आपकी क्वेरी, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट हो आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बैंक निफ्टी की अगर आप स्पेशल कॉल चाहते हैं कि आपको स्पेशल बताया जाए बैंक निफ्टी के कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से में आपको एंट्री लेनी है, कौन से में एग्जिट लेनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली अपडेट मिलता है बैंक निफ्टी के बारे में। स्पेशली बैंक निफ्टी का भी एक हमारे एक ग्रुप है, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको लाइफ टाइम बैंक निफ्टी की जो स्पेशल ग्रुप है जहाँ पे हमारे स्टॉक सिलेक्शन होता है और बैंक निफ्टी की कॉल्स का सिलेक्शन होता है, वहां पे आप लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल सकता है अगर आप हमारे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।